नमस्कार दोस्तों, मोस्ट रवंजी कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सुगम मैथ क्लास 8वां का 4 का ए दूसरा नंबर सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। पर दूसरा नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल हम डाल चुके हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए। यानी घातांक बोला जाता है तो क्या इसका मतलब होता है पावर, यानी 4 के पावर 6, 8, 9, 12, यानी क्या कुछ पावर में होना चाहिए, वही बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पहला नंबर सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्या है, 8 के पावर 3 है अब भाग में 4 के पावर 2 है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भाग है ना, तो इसको हम गुना में पलट कर लेंगे। तो हो जाएगा कितना, 8 के पावर 3, यहाँ पर भागा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देंगे गुना, और यहाँ पर इसको हम नीचा कर लेंगे। 4 के पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम गुना के चिन्ह दिए हैं। गुना के चिन्ह क्यों दिए, क्योंकि यहाँ को हम 4 क्या किए हैं, नीचा लाए हैं, और यहाँ पर भाग का चिन्ह था तो गुना का चिन्ह दिए हैं। सबका पावर कितने हैं, -4। अब गुन्ने 8 के पावर कितना हो जाएगा 3, यानी Q। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8 के पावर 3, तो यानी 8 गुन्ने 8 गुन्ने 8, और क्या यहाँ पर है 1 / 4 के पावर 2, क्या है 4 के पावर 2, यानी 4 गुन्ने 4। इसका पावर दोस्तों कहते हैं -4, और गुन्ने 8 के पावर कितना 3। अब काट लेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब जो हमें बचा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच गया 2 गुन्ने 2 गुन्ने कितना 8 का पावर कितना -4 बच गया, और 8 गुन्ने 8 क्यों बच गया। दोस्तों क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 है, और यहाँ पर 8 है। 8 है तो हम इसको क्या करेंगे, 8 को 2 में बदल लेंगे। तो हम यहाँ पर 8 को 2 में कैसे बदलेंगे, तो 8 को खंड कर लेंगे। दिक्कत क्या है, खंड कर लेंगे। यानी 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8, यानी क्या को 2 हो गया, 3 को 2 हो गया। हम यहाँ पर देंगे क्या, 2 गुने 2। अब इस हम 8 को खंड कर रहे हैं, इस 8 को खंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 का पावर कितना हो जाएगा -4। दोस्तों यहाँ पर भी 8 का पावर कितना है 3 है, यहाँ पर भी क्या है 8 का पावर 3 है। तब बस हम इस 8 को क्या करें 2 के पावर में बदल लेते हैं। 2 दूना 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, इसका भी पावर कितना हो जाएगा Q। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पर 8 दिया गया, यहाँ पर 2 हमको होना चाहिए, 8 दिया गया था गलती से। तो आप कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 का पावर कितना -4 गुन्ने 1 2 3, यानी 2 के पावर कितना 3 का कितना पावर 3। अब दोस्तों इसको क्या होता है, पावर में गुना कर लिया जाता है। अगर पावर का पावर हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, 2 के पावर 5 चौके 20 माइनस में 20, और गुन्ने 3 तिया 9, 2 के पावर कितना 9। अब क्या होता है जो दोस्तों, जब गुना में बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे फार्मूला हम लिखाए थे, a के पावर m और गुने a के पावर n। क्या होता है, जब दोनों बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, a के पावर m और प्लस कितना हो जाएगा n। ये आप याद जरूर किए होंगे, उसके बाद सवाल बनाए होंगे। तो आते हैं यही फार्मूला पर इस पर बैठा देते हैं। 2 के पावर, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 9, यानी 2 के पावर कितना -11 हमारा क्या हो गया। दूसरा नंबर सवाल क्या है, -3 के पावर -4 गुन्ने 1/9 के पावर -3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। हमको बेस सेम करना होगा। क्या, हमको बेस सेम करना होगा। तो बेस कैसे सेम होगा, इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर -3 है, अब पावर में कितना है -4 है, गुन्ने इस 9 को अगर हम ऊपर कर लेते हैं, 9 को अगर हम ऊपर कर लेते हैं तो ये 3 अभी जो क्या है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, दोनों का बेस सेम नहीं हुआ। तो हम कैसे करेंगे आगे दोस्तों, देखिए इसको, -3 के पावर कितना है -4 गुन्ने 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब -3 के पावर कितना हो जाएगा -4 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 3 के पावर 2 यहाँ पर 9 है ना, तो हमने 9 को खंड किया तो 3 गुने 3 हुआ, यानी क्या गो 3 हुआ, 2 गो 3 हुआ।
इसीलिए हम 3 के पावर कितना दे दिए हैं, 2 दे दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, इस 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब दोनों का बेस क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। एक चीज़ और हम आप लोगों को सिखाए थे, यदि पावर सम हो तो बेस भी क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहते हैं -3 का पावर -4 है तो -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर देखिएगा सम संख्या है तो इस वाला संख्या को आप प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम अभी करके दिखाए हैं, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 3 के पावर -4 गुने 3 के पावर 6। आप देखिए दोस्तों दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुट जाता है। तो 3 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा, -4 और प्लस कितना 6, यानी दोस्तों 3 के पावर 2। यही तो हमारा निकल गया आंसर, यही आंसर निकल गया। 3 के पावर 2 ये घात के रूप में तो आ गया, यही तो घात के रूप में आया। अब हम जानेंगे जस्ट दोस्तों हम लाए हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, -5 के पावर 14 है और 125 के पावर में -12 है और 25 के पावर में 13 है और 1/5 के पावर में कितना है, 16 है। हमको मात्र एक चीज़ याद रखना होगा, क्या, बेस सेम। हमको बेस सेम करना पड़ेगा और क्या, घातांक के रूप में लाना पड़ेगा आंसर। तो क्या भारी बात है बोलिए। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सम संख्या है तो 5 के पावर डायरेक्ट 14 लिख दीजिएगा, क्योंकि जब सम संख्या होता है तो क्या बेस में से माइनस हट जाता है। 14 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हटते हुए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, गुणे 125। 125 को अगर हम खंड करेंगे 125 को तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर हम 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी क्या को 5 हो जाएगा, 3 को 5 हो जाएगा। तो 5 के पावर क्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं और कितना, माइनस में 12 पावर में। अब यहाँ पर दोस्तों 25 है तो गुणे 25 है तो 25 के पावर 2 हम लिख सकते हैं और कितना हो जाएगा, 13। अब गुणे यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है, क्योंकि 1/5 है, जब इस 5 को हम ऊपर ले जाएंगे तभी तो बेस सेम होगा। जब हम 5 को ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पावर अभी प्लस में 16 है तो माइनस में 16 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा शायद सभी का बेस सेम होने के लिए जा रहा है, एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 के पावर -14 गुने, अब इस 3 को 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया कितने हो जाएगा, 36, यानी 5 के पावर -36 हो जाएगा गुने 5 है, यहाँ पर 2 के गुना करेंगे 13 से, 13 दूना 26 हो जाएगा। दोस्तों गुना करेंगे 5 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में 16। शायद यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा सभी का क्या है, सेम हो गया। क्या, सभी का बेस, सभी का बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हो भी गया, सभी का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, 5 5 5 5। तो दोस्तों गुना जब होता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, गुना में पावर जुटता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 5 14 -36 प्लस 26 -16। अब सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ घटा कर लेते हैं। तो 14 ये हो गया और 26, यानी कितना, 40 हो गया, -36 और यहाँ कितने हो गया, 16, यानी कितना हो जाएगा, 52। तो 5 के पावर कितना, -12 आंसर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा घात के रूप में आंसर आ गया है, यही तो हमारा आंसर हो गया। आपको पसंद आता है ना तो लाइक करते चलें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। नंबर सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 16 गुने -2 के पावर कितना हो गया, 15। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, बड़ी आसान है, कर लेंगे 1/16 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 के पावर 4 नहीं होगा जी, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 16 है तो 2 से लगाए तो हो गया 8, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, यानी 1 2 3 4, 2 के पावर कितना, 4। तो वही तो हम किए हैं, 2 के पावर 4। अब कितना हो जाएगा, -2 के पावर कितना हो जाएगा, 15, -2 के पावर कितना हो जाएगा, 15। अब क्या करेंगे दोस्तों,
बेस हमको सेम करना पड़ेगा। हर वक्त हम यही बोल रहे हैं आपको, बेस सेम करने के लिए। तो क्या करेंगे, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर हो जाएगा -4, गुन्ने कितना हो जाएगा, -2 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब एक बुद्धि हमको लगाना ये पड़ेगा, यहाँ से माइनस इसको हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस कैसे हटेगा, एक स्टेप और समझ लेते हैं अच्छा से। तो 2 के पावर -4 गुने 2 के पावर कितना, 15, गुन्ने -1 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको जब 2 को 1 से गुना करेंगे माइनस के, तो माइनस हो भी जाएगा। अब बेस भी सेम हो गया हमारा। तो अब दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, -4, आप प्लस कितना हो जाएगा, 15। जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 के पावर -4 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 15। तो दोस्तों यहाँ पर गुन्ने में -1 छूट रहा था, गुन्ने में -1 नहीं भूलिएगा, गलती हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 के पावर कितना हो जाएगा, यानी 15 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11, गुन्ने -1, यानी दोस्तों -2 के पावर 11 आंसर। वाह, यही तो आ गया। अब चल रहे हैं हम लोग, टाइम नहीं है। आप लोग को लाइक कमेंट शेयर जो करना है करते रहिएगा, हम सवाल आगे बनाते हुए रहेंगे। तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना अच्छा लग रहा है तो हम सवाल आप जल्द पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन।